जीवित और सच्चे महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा। प्रभु, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन वचनों के द्वारा हमसे बात करते हो और आप प्रतिदिन हम लोगों को अपने वचन पहुंचाते हैं ताकि हम संसार से, संसार के आकर्षण से और झूठी धार्मिकता से, झूठे विश्वासों से, झूठे आशाओं से, हर बात से मन फेर कर आपके पवित्र वचन का आदर करें, उन्हें ग्रहण करें और वचन के आज्ञाकारी बनकर आपको समर्पण करें। आपके सामने आत्मसमर्पण करके आपको प्रभु अपने जीवन का पूरा आधार आपको दे दें, अर्थात आप पर निर्भर करें कि आपकी ओर से जो कुछ होगा उसके द्वारा हमारे जीवन में ना सिर्फ उद्धार आएगा बल्कि एक नया जीवन की शुरुआत होगी और एक नए दृष्टिकोण की ओर आप हमें ले जाएंगे, उस जीवन की ओर जो बहुतायत का जीवन जो आपके द्वारा हमें प्राप्त होगा। प्रभु, आपका अनुग्रह वचन पर मन लगाने वालों के जीवन में कार्य करता है, प्रकट होता है और उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य आप बनाते हैं, ताकि आपकी महिमा उन जिंदगियों में प्रकट हो और उसके आसपास के लोग आपकी महिमा को देखें और वो भी आपके सामने समर्पण करें, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि नई वाचा का वर्णन पुराने नियम में कितनी गहराई के साथ और कितनी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा के द्वारा, नई वाचा के अंतर्गत वो मानव हृदय में और भीतरी मनुष्य में, मनुष्य के प्राण में कैसे कार्य करेगा इसका पूरा वर्णन है। और नए नियम में उस कार्य को उसने शुरू किया और पौलुस के द्वारा उसका नए नियम में बिल्कुल अक्षरशः वर्णन, और जो पुराने नियम से नए नियम में रेफरेंसेस कोड किए गए, वहां पर ये सब चीजें प्रकट की जा रही पौलुस के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल रहा था, उसी बात को पौलुस के द्वारा वो मसीही लोगों को समझा रहा था। पवित्र आत्मा की जो मेन सेवकाई है, मुख्य सेवकाई, वो है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर की वचन की सारे सत्य से अवगत करा और उस सत्य को उनके हृदय में स्थापित करना, जीवित पत्री बनाना। हृदय पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी व्यवस्था को लिखेगा और जब तक उसकी व्यवस्था हमारे हृदय पे लिख नहीं जाएगी तब तक हम ये झूठा दावा कर सकते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो प्रमाण जब तक प्रकट नहीं होगा कोई मानेगा नहीं। इसलिए आज मसीहत में कोई यानी ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाई दे रहा है जिसको, जैसा कि बाइबल में, सिर्फ बाइबल में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ट्रू एग्जाम्पल्स आर ओनली इन द बाइबल। और देखिए, आप अब्राहम और इसाक और याकूब के जीवन से और यूसुफ के जीवन से परमेश्वर कैसे दिखा रहा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग कैसे होते हैं। वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति बिल्कुल नहीं लगाते। इसीलिए सुलेमान ने इन सब बातों का निचोड़ अपने जीवन में अनुभव करने के बाद लिखा। उसने कहा, परमेश्वर के सामने ना तो कोई बुद्धि, ना तो कोई युक्ति, ना कोई सामर्थ्य कभी सफल नहीं हो पाएगी। आप करके सब देख लो। जिस दिन आपकी सारे दिमाग के घोड़े फेल हो जाएंगे, जिस दिन आपकी सारी युक्तियां फेल हो जाएंगी, आपके सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे और जब आप बिल्कुल डेड एंड में फंसेंगे, तो जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे आपके जीवन में काम शुरू नहीं करेंगे। जब कोई चीज, देखिए, हम आपको एक प्रिंसिपल बताते, एक सिद्धांत। आपके पास कोई भी एक चीज है जो आपको अब चाहिए नहीं, आप चाहते इसको कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत हम उसको दे दें, ठीक, आप उस चीज को देना मांगते किसी को, लेकिन किसको दें? वो चीज किसके काम की? मान लीजिए कि बढ़ई वाले औजार हैं आपके पास,
कारपेंटर का काम करने वाले औजार, अब वो आप किसी को देना मांगते तो वो किसके काम के होंगे? जो वो काम करता होगा उसके मतलब के होंगे। तो जब तक आप उसको रोज दिखाइए, देखो ये मेरे पास ये औजार है, तो कहेगा हाँ ठीक है, हमारे पास भी, हम भी काम करते हैं, इतने अच्छे नहीं है लेकिन मेरे पास भी काम चलाओ औजार है। आप कहें कि ये औजार लोगे तो वो कहेगा हाँ लेंगे। तो वो उन औजारों को तब अपना बनाएगा जब आप उस औजार को उसके हाथ में समर्पित कर दे देंगे, ये लो भैया तुम ले लो पूरी तरीके से। जब उसको आप दे देंगे तब उन औजारों को, जैसे धार है तो धार कर लेगा, उसको साफ कर लेगा, वो अपने अपने योग्य उसको बना लेगा, अपने काम में उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब आप दूर से रख के उसको रोज दिखाइए, देखो हमारे पास औजार है, कहेगा भैया ठीक है हम अपने, हमारे पास हमारे, आपके पास कोई भी चीज है, ये एक एग्जांपल हमने दिया, आपके पास किचन से संबंधित कोई सामान है, आपको नहीं चाहिए, आप किसी को देना मांग रहे हैं, वो दूर से दिखाते रहेंगे तो क्या होगा कि वो उसके किसी काम का है? जब तक आप उसके हाथों में उसको सौंप नहीं देंगे पूरी तरीके से, और जब तक वो अपने हाथों में उन चीजों को कंट्रोल में नहीं ले लेगा, तब तक उसके किसी काम के। जब उसके हाथ में आ जाए तब वो अपने योग्य उसको बनाकर अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारे जीवन को इतना पावरफुल बना के, आप देख लीजिए बाइबल के पुराने एग्जाम्पल जाके देखिए, पुराने नियम में, पुरानी वाचा के अंतर्गत जिसने समर्पण किया, मूसा ने समर्पण किया, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ काम करने लगी उसके जीवन से। कितने साल लगे थे मूसा को? 80 साल में मूसा ने परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया था, 80 इयर्स ऑफ एज। और उसका भाई बड़ा जो महायाजक पहला बना है वो 83 साल का था, 3 साल बड़ा, लेकिन परमेश्वर उससे डायरेक्ट नहीं बात करता था, मूसा के थ्रू बात करता। 80 साल की उम्र मूसा के जीवन को मैंने जब बहुत बारीकी से देखा, उसकी टोटल लाइफ 120 साल की थी। 120 साल को 40 के 3 भागों में उसने बांटा। पहले 40 साल वो फिरौन के घर में था, फिरौन की बेटी का बेटा यानी राजकुमार, फिरौन के घर का बच्चा राजकुमार होता है ना, फिरौन की बेटी का बेटा था, वो राजकुमार था, उसके पास तमाम धनी था, वो सारी चीजें थी, उसके पास अधिकार था, सांसारिक अधिकार। लेकिन एक टाइम आता है कि 40 साल वो जंगल में भटकता, अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चरवाहा बन गया। और उसके 40 साल बाद वही करते करते, चरवाही करते करते वो परमेश्वर के पर्वत, होरेब पर्वत के पास जाता है। वहां झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको, और उसके बाद के 40 साल परमेश्वर की महिमा से भरे जीवन के 40 साल। यहां से हमको एक पूरा रूपरेखा मिल गई मानव जीवन का टोटल, जो परमेश्वर ने 120 साल का जीवन ठहराया, जो अब घट के 60 साल रह गया। अब आप बताइए किस उम्र में आप परमेश्वर के लिए उसके योग्य बनेंगे? डेथ के बाद? वो तो अनंत मृत्यु हो गई। आप उसके किसी काम के नहीं, तो बताइए आपके जीवन से करेगा क्या? और जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तब तक वो आपका जीवन को अपने हाथ में लेकर अपने लिए कुछ करेगा ही। वो अपनी महिमा का बर्तन बनाएगा ना, तो जब आप उसको समर्पित कर देंगे तभी तो बनाएगा। और ये समर्पण बहुत कठिन है, आपकी युक्तियां काम करती हैं, लेकिन परमेश्वर का चैलेंज है कि तुम अपनी सारी युक्तियों का पूरे सारे घोड़े खोल लो। एट लास्ट देखिए, डेथ बेड सैल्वेशन आपने सुना, मृत्यु शैया पर उद्धार। आपको सिर्फ आत्मा का उद्धार मिलेगा उसमें, क्योंकि आप मृत्यु शैया पर, आपने परमेश्वर की महिमा का जीवन तो नहीं जिया, तो आप मृत्यु शैया पर उद्धार पा रहे हैं, तो उद्धार केवल आत्मा का हो रहा है। और पौलुस कहता है कि तुम पूरा पूरा उद्धार पाओ, देह प्राण आत्मा तीनों का। तो ये तो जवानी में समर्पण होगा तब होगा। ये मनुष्य के बैध, यानी बुद्धि से बैध है, ये सब बातें नहीं समझ सकता। ऐसे दर्जनों अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे पुराने नियम के लोगों ने नई वाचा की आत्मिक आशीषों का आनंद लिया, और यहां कोई गंभीर समस्या नहीं हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रों को दी गई आत्मिक नवीनीकरण की प्रतिज्ञा को कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले से ही अनुभव नहीं किया जा सकता था। उन लोगों ने जो नई वाचा में हम लोगों को बताया जा रहा मसीह की मृत्यु के बाद, उन लोगों को ये बातें पहले से बता दी गई थी, लेकिन ये बातें लागू कब होंगी ये भी आप देखिए। पुराने नियम के लोगों के लिए भी, यहूदी लोगों के लिए भी उनके जीवन में लागू कब होंगी, इसका वर्णन आपके वचन में लिया गया है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय
और उसका 7 पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 11 अध्याय। इसलिए परिणाम क्या हुआ कि ये कि इजराइली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। सबको नहीं मिला, चुने हुओं को मिला। जैसे इजराइलियों के जीवन में सबको नहीं मिला, चुने हुओं को मिला, वैसे ही कलीसिया में भी सबको नहीं मिलेगा, चुने हुओं को मिलेगा। और कलीसिया का अर्थ ही है बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग, चुने हुए लोग, चोजन पीपल। पुराने नियम में भी वही लोग थे उद्धार पाने वालों में से जो चुने गए थे, नए नियम भी वही है। वैसे ही वो सेम, देखिए परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कि उनके साथ स्पेशल, इनके साथ अलग ना। परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति में कोई अंतर नहीं करता, पक्षपाती नहीं है। उसने दोनों में सेम काम और सेम कर रहा है। जैसे उन्होंने जैसे उसने उनमें जो लोग समर्पण नहीं किए और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, उनको वो उसने उद्धार नहीं दिया, वैसे ही नए नियम में दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। इसी के साथ साथ निकालिए रोमियो 9 अध्याय, थोड़ा सा बैक जाएंगे, रोमियो 9 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे। 9 अध्याय का 8 पद, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान। प्रतिज्ञा की संतान समझते हैं ना? अब्राहम को इसहाक कब मिला था? जब उसकी शारीरिक दशा संतान उत्पन्न करने लायक। परमेश्वर वहीं से हमको दिखा रहा, प्रतिज्ञा की हुई संतान तब उसको मिली जब वो संतान उत्पन्न करने, ताकि ये ना हो कि कोई भी इंसान ये कह सकता अरे मियां बीबी हैं तो बच्चा तो होगा। तो परमेश्वर ने वचन में देखिए चारों तरफ से इस बात को, विवाह के समय से वो बांझ थी, बार बार इस चीज को रिपीट किया गया। फिर बार बार परमेश्वर उसको पहले ये बता रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा। अब्राहम विश्वास नहीं कर रहा और उसने विश्वास किया तो गलत विश्वास कर लिया। उसने पति पत्नी ने मिलकर हाजिरा से एक संतान पैदा कर दी, इस्माइल पैदा कर दिया। ये गलत विश्वास था, विश्वास में भी गलत चले गए। तो आज मसीहत में भी गलत विश्वास से लोग किधर जा रहे हैं? शारीरिक दिशा में जा रहे हैं। कर्जे से सामान खरीदते कहते प्रभु ने दिया, है ना गलत? ये परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर देता है तब देता है जब इंसान योग्य नहीं होता। अयोग्य लोगों, अनुग्रह का मतलब क्या मालूम है? अयोग्य लोगों पर परमेश्वर की कृपा प्रकट होना, इसी को अनुग्रह कहते हैं। अनमेरिटेड फेवर, यानी आप किसी लायक नहीं, आप बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। लेकिन आप बहुत पापी हैं और आप परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपकी जिंदगी को अपनी महिमा कारण बना देगा। आपकी योग्यता नहीं चाहिए उसको, आपका समर्पण चाहिए। समर्पण पे उसकी महिमा प्रकट होती है, योग्यता से काम नहीं करेगा। और इसीलिए परमेश्वर को यह बात कही जाती है, परमेश्वर क्या देर है, देर नहीं, यानी वहां पर अनलॉफुल कोई नहीं घुस सकता, गलत तरीके से कोई प्रवेश नहीं पाएगा, इसीलिए देर लगेगी। सकरा मार्ग है और भीड़ ज्यादा है, तो कितने घुसेंगे? एक बार में एक ही तो जाएगा ना। आप किसी पतले मुंह वाले बर्तन में ढेर सारा सामान डालने की कोशिश कीजिएगा, ये झटके में चला जाए, कैसे जाएगा? थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। अगर आप उसमें एक बार में ठूसना चाहेंगे, नहीं। वही उद्धार पाने के लिए यही सकरा मार्ग है। एक घर, एक परिवार एक साथ नहीं मसीह में आएगा, एक करके, 1 by 1। समझ में आ रहा है ना? तो एक तो जाए, एक तो उद्धार पाए, तभी तो उसके पीछे सब आएंगे। कहां एक भी नहीं उद्धार पा रहा। कभी ये मत कहिए, मैं अपने परिवार में अपने अंदर गलत विचार मत रखिए कि मैं धर्मी हूं, बाकी हमारे परिवार के सब, अरे सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं। बाइबल यही कहती है। तो कभी अपने मन में अपने आप को धर्मी मत मानना, नहीं तो परमेश्वर तुमको बहुत बुरी सजा देगा। जिसके मन में ये धारणा आ गई वो धर्मी, वो परमेश्वर का दुश्मन है। क्योंकि बाइबल यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, पापियों को ही उद्धार देता है, धर्मी की एंट्री नहीं है। आप देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था? शास्त्रियों फरीसियों को देखकर जो अपने आप को धर्मी समझते थे, कहे सांप के बच्चों, उसने नहीं दिया उन्हें। ऐसे ही यीशु मसीह आप पर अनुग्रह नहीं करेगा अगर आपने अपने आप को धर्मी समझ लिया। आप ये कहिए, प्रभु मैं पापियों का सरदार हूं और मेरे परिवार में सब हमारे ही बच्चे हैं,
किसके बच्चे हैं? पापियों के बच्चे, वो भी पापी। तो एक को उद्धार मिलेगा, उससे ये उद्धार आगे बढ़ेगा। यही तरीका है कि नहीं? ये आपको हम कॉमन सेंस से इन चीजों को समझने के लिए बता रहे हैं कि कैसे इन बातों को समझना है। केवल इजराइल में चुने हुए लोग ही वास्तव में परमेश्वर के बच्चे थे, बाकी सभी कठोर थे। यानी पुराने नियम के तहत मूसा ने व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसके 4 पद में जो कहा वह अधिकांश यहूदियों के लिए सच था। क्या कहा था? परंतु यहोवा ने आज तक ना तो तुमको समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। यानी परमेश्वर ने अभी तुमको वो चीजें दी नहीं है कि तुम परमेश्वर का वचन सुन के और पढ़ के उद्धार पालो। असली चीज उसी के हाथ में। तभी तो यीशु मसीह कह रहा था वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। कहीं ऐसा ना हो कि वे देखे सुने और मन फिराए और मैं उन्हें चंगा कर दूं, यानी मैं उन्हें नया जीवन दे दूं, बॉर्न अगेन कर दूं। ये शक्ति आपको कब मिलेगी? जब आप समर्पण कर देंगे। समर्पण नहीं तो आप सब कुछ आंखों से देखेंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। उद्धार की कथा कभी नहीं आपको समझ में आएगी। बस आप ये अनुमान लगाते रहेंगे एक दिन मेरा होगा, ये आशा है। इसीलिए उद्धार का एश्योरेंस यानी एक आशा है उद्धार की, और ये उद्धार वचन इसी बात पे आपको काउंटर करा रहा है। मान लो। लेकिन कुछ लोगों को उसने ऐसा दिल दिया ताकि वे उससे पूरे दिल से प्यार करें। देखिए, आप दोनों वाचाओं में एक कॉमन चीज क्या आ रही है? हृदय। आपका दिल अभी ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने अभी आपको ऐसा दिल नहीं दिया कि आप उसको देख ले, उसके बाद समझ लें और उसको ग्रहण कर ले और उद्धार पाए। परमेश्वर से, देखिए हम लोगों ने कहां से शुरू किया था संडे को? परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें, बुरी परिस्थिति हो, बुरे अनुभव हो, अच्छे अनुभव, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करें। बिना बुरे अनुभवों के अच्छा अनुभव कभी नहीं। बिना रात के कोई सवेरा हो तो बताइए, और बिना सुबह के कोई रात हो तो। ये एक दिन में एक 24 घंटे के 2 पहलू हैं, दिन और रात। ये कॉमन सेंस है। अगर आपने सुबह देखी है तो आपको रात भी झेलनी पड़ेगी, और अगर आपने रात झेली तो आपको सुबह जरूर मिलेगी, भोर का तारा जरूर निकलेगा। तो आपके जीवन में भोर कब होगा? मसीह का हमारे जीवन में आ जाना, बॉर्न अगेन हो जाना, यही भोर है। हमारे जीवन का भोर हो गया, हमको प्रभु हमारे जीवन में आ गया। इन सब बातों को हम लोग वचन से देख रहे हैं कि व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पद। हम लोग मालूम है पुरानी वाचा में ही नई वाचा को देख रहे हैं जी। और तेरा परमेश्वर, और देखिए ऐसे पढ़िए, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का, ये पहले ही बता दिया गया, तो व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो मसीह में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे मन का खतना करता है, हृदय का खतना, और हृदय का खतना के बाद ही हम उसकी वाचा की संतान बनते हैं। ये हृदय के खतने का सरल मतलब बता दें आपको। आपके मन में सारी इच्छाएं, जो शारीरिक और सांसारिक इच्छाएं, वो मार देंगे, और आपके मन में अब केवल परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में, और परमेश्वर के लोगों की फेलोशिप, संगति, केवल इतनी चीजों की इच्छा रह जाएगी, बाकी सब खत्म। और जब तक आपकी इच्छा नहीं खत्म होगी तब तक आप जिंदा हैं, परमेश्वर नहीं। जिस दिन आपकी इच्छा खत्म हो गई, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में मुख्य केंद्र बन गया, तो फिर आप मसीह में हैं और मसीह आप में जी रहा है, उसका जीवन आप में। तो आप सब जगह से रहेंगे संसार में, लेकिन इन चीजों में आपका मन नहीं लगेगा। अभी क्या है? अभी वचन सुन रहे हैं। देखिए मैं एग्जांपल दे रहे हैं, बैठे बैठे बहुत ध्यान से वचन सुन रहे हैं, एकदम से फोन की घंटी बजी, सब लोग उधर देखने लगे क्या हो रहा है। कभी सुनी नहीं फोन की घंटी। डिसिप्लिन क्या कहता है? परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने सारी इस आवाज वाली चीजों को बंद कर।
उसकी आवाज आप सुनने जा रहे हैं तो केवल उसी की आवाज आए, ये डिस्टर्बेंस ना करे। एक व्यक्ति का बजेगा, सब डिस्ट्रैक्शन आता है। अब आप जिस धारा में सुन रहे थे सब पलट गए। कोई एक व्यक्ति एंटर कर जाता है, यूं सुनते सुनते, फिर उसको जब तक सीट पे ऐसे नजरों से बैठा ना दे तब तक देखते रहे। ये तो आपका जीवन। आप दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, किसके पास क्या है, कौन कहाँ गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पहना था, क्या खाया था, कैसे खाया था। इन चीजों की फिराक छोड़ दीजिए। दूसरों की जिंदगी में बहुत झांकने की आदत छोड़ दीजिए और अपने अंदर झांकना शुरू करें। मैं क्या हूं? मेरी जिंदगी से लोगों को रोशनी क्यों नहीं मिलती? मेरा जीवन प्रभु की महिमा की योग्य क्यों नहीं बनता? अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए। दूसरों पर दोष लगा चुके, उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और उसके नियम का पालन करने में प्रसन्न हो। अगर ये पुनर्जीवित दिल नहीं है तो हमें पुनर्जीवित दिलों की जरूरत नहीं है। आपका हृदय जब तक नया नहीं होगा तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का काम शुरू नहीं होगा। आपका कथन कि पुनर्जन्म पेंतेकोस्त से शुरू होता है, मेरे लिए धर्मशास्त्रीय रूप से असंभव है। लोगों का यह मानना है ना कि पेंतेकोस्त से बॉर्न अगेन की काम शुरू हुआ है। परमेश्वर का वचन व्यवस्था में भी ले जाके दिखा रहा है। बॉर्न अगेन यहाँ नहीं हो, वहां पर भी हुए थे। बहुत से पुराने नियम के लोग हैं जिनका इब्रानियों 11 अध्याय में जो वर्णन देख रहे हैं आप ना, ये सब बॉर्न अगेन थे। अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, ये सब नूह, ये सब बॉर्न अगेन लोग थे। इन्होंने जिंदगी की बातों में, सांसारिक चीजों में मन नहीं लगाया। लेकिन आप खुद देखिए कि आप अगर चाहे मन ना लगाए तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना? कोशिश करके देख लीजिए। ये कोशिश का सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें कोशिश है ही नहीं। आपका जीवन जिस तरीके का है, शारीरिक जीवन है, तो ये शारीरिक जीवन को आप आत्मिक जीवन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये कन्वर्ट होके नहीं होता है। एक मरना है तब एक पैदा हो। मसीह हमारे लिए मरा, हमारे उस पापी स्वभाव को लेकर। तो हमारा वो जो पापी स्वभाव है वो यीशु मसीह ने मृत्यु में पहुंचा दिया, मृत्यु लोक में, और हम आज भी उसी स्वभाव को धारण करके खड़े हैं। तो कहां मसीह में? अब तरीका यह है कि जब वो हमारे पापों की, पापी स्वभाव के लिए मर गया, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों मरा, और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, देह सहित, यानी फिजिकली और स्पिरिचुअली जीवित हो गया। तो अब मसीह जीवित है, जिसने हमारे पापों को, उस पापी स्वभाव को मिटा दिया शरीर सहित। तो अब यीशु मसीह आपको शरीर में नहीं मिलेगा, अब कहां मिलेगा? आत्मा। तो आपकी आत्मा उससे मिल सकती है, आपका शरीर में मिल सकता है। तब आप बताइए, जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे, आपकी आत्मा में जीवन नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा उसकी आत्मा से कैसे मेल खाएगी? परमात्मा से आत्मा का मेल कैसे संभव है? वो तो आत्मा में है ना। शारीरिक रूप से तो मारा गया, आत्मिक रूप से वो जीवित है। तो हमारी मुलाकात उससे आत्मिक होगी ना, शारीरिक तो हो नहीं सकती। तो ये छोटा सा पहलू है, लेकिन यहीं पे मामला फंस गया है। यही इसी को सकरा मार्ग बोला गया, जहां शरीर नहीं जा सकता, केवल आत्मा जा सकती। और इसी को मूसा के तंबू में स्पष्ट करके दिखाया गया था कि एक महायाजक जाता था और अपने इजरायलियों के सब समुदाय के लिए वो प्रायश्चित का लहू लेकर जाता था और वहीं मर जाता। यानी एक बार में एक साल का एक महायाजक वो प्रभु को समर्पित हो जाता, आत्मा में चला गया, शरीर मर गया उसका। ये दिखाया जा रहा था बॉर्न अगेन की प्रक्रिया क्या है। अब हम लोग इसी चीज पे आगे बढ़ेंगे। क्या राज्य में प्रवेश, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्य का फिर से जन्म होना चाहिए? प्रश्न है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा से जन्म नहीं लेता है तब तक वो केवल शरीर है, आत्मा नहीं है। बॉर्न अगेन इसीलिए जरूरी है। आप यीशु मसीह से आत्मा में ही, आपकी आत्मा ही उससे मिल सकती है, और आत्मा उसको आत्मा चाहिए, आपकी शरीर नहीं चाहिए। तो आपकी आत्मा उससे जाके मिल सकती है, और यानी परम पवित्र स्थान में आत्मा जाती है और आत्मा से मिलन होता है परमात्मा का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद।
क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, तब आप बताइए बॉर्न अगेन ही तो परमेश्वर की संतान हो। हाँ के ना? इज़ाक का जन्म अब्राहम और उसकी पत्नी के द्वारा हुआ था या परमेश्वर की ओर से वरदान था? तो परमेश्वर ने उसी समय उनको दिखा दिया था कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब परमेश्वर के वरदान से उत्पन्न होना, परमेश्वर से उत्पन्न होना, परमेश्वर का वरदान। तो बॉर्न अगेन का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की ओर से जन्म ले लेना। तो वो जब चाहेगा तब जन्म देगा। वो कब जन्म देगा? जब आप समर्पण करेंगे। तो समर्पण करने के लिए आपको अभी छूट दी है, भाग लो, कितना भाग सकते हो, कर लो, अपनी जितनी कोशिश कर सकते हो। इसमें क्या होगा मालूम? एक फायदा है, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका शरीर निर्बल होता जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी निर्बल हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ बैठ के इच्छा करेंगे और यानी कर कुछ नहीं सकते। जब केवल आपके पास इच्छा शक्ति रह जाएगी और आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। जब तक इच्छा शक्ति आपके पास कार्य करने की क्षमता है तब तक परमेश्वर काम नहीं। क्यों? क्योंकि मानव प्रवृत्ति है कि मनुष्य पहले अपने सारी शक्ति का इस्तेमाल करता, बुद्धि का इस्तेमाल करता, युक्ति का इस्तेमाल करता, जब सब फेल हो जाती है और जब वो देखता अब कुछ नहीं कर सकता, कोई असंभव। देखिए, आप जब डॉक्टर एकदम हाथ खड़े कर लेता, भैया अब इसमें कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ऊपर वाला चाहे तो लास्ट में, तो आखिर में लोग क्यों जाते हैं उसकी अदालत में? जब तक सब खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक परमेश्वर का कोई नाम नहीं लेगा, कोई समर्पण नहीं करेगा। ये इस बात को दिखाता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी और लोभी है और कितना जिद्दी है। वचन इसी चीज को तो बता रहा, खोद रहा कि ये देखो तुम ऐसे हो। और केवल शरीर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 50 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 50 पद। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कौन नहीं हो सकते? मांस और लहू यानी शारीरिक देह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते जी। और ना नाशवान और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे का मतलब फिजिकल डेथ से है उसका, परंतु सब बदल जाएंगे। और वो उसको बदलने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ आप आंख पलकते इतना टाइम, क्षण भर का मतलब इतना। हाँ, जितनी देर में आप पलक झपकती इतनी देर में प्रभु आपको परिवर्तित कर देगा। इतनी फास्ट काम करता है, लेकिन इंसान उसको दौड़ा रहा है। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को दौड़ाता है ना, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी इधर, जब तक वो थकता नहीं तब तक पकड़ में नहीं आता। जैसे चोर पुलिस को दौड़ाता है, कब तक? जब तक वो थकता नहीं। जिस दिन थक जाता है ना, उस दिन आसानी से पकड़। इंसान जब तक, इसीलिए यीशु मसीह कहते, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास विश्राम वही देगा। भाग लो जितना भागना, कर लो जितना करना, अपनी बुद्धि लगा लो, शक्ति लगा लो, युक्ति लगा लो, जहां तक तुम्हें ऑप्शन मिले वहां तक जाओ। आखिर में तुम सब कुछ फेल हो जाएगा, आओगे वहीं जी। जब तक मनुष्य आत्मा से जन्म नहीं लेता और आत्मा के द्वारा निर्देशित नहीं होता है, तब तक वो मरा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति के अनुसार और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। देखिए, आज्ञा ना मानने वालों, आज्ञा यानी परमेश्वर का वचन नहीं मानने वाले हैं, उनके जैसे तुम जीवन व्यतीत करते हो।
जो संसार के लोग कर रहे हैं ना वही तुम कर रहे हो। और ये कभी मत कहना कि हम मसीही, ये कभी मत कहो। झूठे दावे करोगे ना और गुस्सा करो कि तुम नहीं हो, वो बोल रहे हो। सच बोलो हम नहीं है, लेकिन प्रभु हम पर दया कर। हमें सच बोलना चाहिए, जब समझ आएगा तभी सच बोलेंगे, नहीं तो हम भ्रम में बोल रहे हैं। तो भ्रम में क्यों है? ये झूठी शिक्षा आपको भ्रम में डाल देती। आप सारी जिंदगी ये भ्रम में कि आप तो मसीह। और जब यीशु मसीह कहेगा नहीं तुम खोल के बोल देगा मैं तुम्हें जाना ही नहीं, तुम कुकर्म करने वाले हो, तो आपको कैसा बुरा लगेगा कि उन लोगों ने मुझे गलत बताया था। उस समय आपको गुस्सा किस पे आएगा? जिन्होंने आपके अंदर भ्रम पैदा किया, झूठी शिक्षा। आपको बहुत जोर गुस्सा आएगा। भाई बच्चे एग्जाम देने जाएं और टीचर उनको गलत गलत शिक्षा दे और वहां पर सब कुछ उल्टा है और वो फेल हो जाए, तो किसके ऊपर उनको किस बुरा लगेगा कि किसने हमको गलत क्यों बताया? फीस देने के बाद आपको झूठ बताया, बुरा लगेगा ना? वैसे ही यहां पर भी है, बिल्कुल सत्य। सत्य आज बुरा लगेगा, लेकिन सत्य पे मन लगा लेंगे ना तो सत्य के द्वारा उद्धार है। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि लिखा है क्योंकि शरीर के अनुसार मन लगाने वाले शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार मन लगाने वाले आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। आपका शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो ही नहीं सकता। ये आपको बता रहे, ये पौलुस ने खोला है रोमियो के पत्री 8 अध्याय, उसका 4 पद से 7 पद तक पढ़िए। 4 से 7। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर आप काहे पे मन लगाए हुए अभी तक? आप मालूम है शरीर का मतलब यहाँ पे आपके शारीरिक बच्चे भी हैं, आप उन्हीं में मन लगाए हुए, ये बच्चों को भला कर दे, इनके लिए भला कर दे, इनके लिए कुछ। आप अपनी शक्ति दिखा रहे हैं ना, ये परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाएंगे और बिना उद्धार पाए जाएंगे तो आपको क्या करेगा? अनंत दंड। कि तुमने तो बहुत सुना वचन, मन नहीं लगाया, ग्रहण नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, समर्पण नहीं। उद्धार चाहिए, समर्पण। माफी चाहिए, समर्पण। हर चीज में समर्पण है। आप सुन के अनादर करते हैं जब आप आज्ञा नहीं मानते। उसने कहा तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते? तो आपको प्रभु कहने का अधिकार भी नहीं अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। हार्ड बोल रहे थे कि प्यार से बोल रहे थे? अब लोग उस चीज को अपनी गलत भावना से लोगों को गलत प्रचार करते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत हार्ड बोलते थे, साफ बोलते थे। पौलुस भी, पवित्र आत्मा उससे भी ज्यादा हार्ड बोलता है। इसलिए कि परमेश्वर का कुल मकसद यह है कि हर मनुष्य समर्पण करे। इसलिए परमेश्वर कड़ाई से पेश आ रहा है, समर्पण करे, और ये नहीं किया तो परमेश्वर कुछ नहीं करे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 5 पद में पौलुस ने काटा सारका और काटा न्यूमा, ये ग्रीक में लिखा हुआ है, काटा सारका और काटा न्यूमा यूहन्ना के साक्स के से जन्मे और यूहन्ना 3:6 में न्यूमा से जन्मे के समान ही है। यानी जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। वो काटा सारका और काटा न्यूमा, न्यूमा मतलब आत्मा, काटा सारका मतलब, सारका का मतलब होता है सोल, प्राण। शरीर और प्राण से शारीरिक जीवन है, लेकिन प्राण और आत्मा से आत्मिक जीवन है, उसमें शरीर नहीं। प्राण और आत्मा, हमारी आत्मा और हमारा प्राण जब परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाते हैं, ये आत्मिक जीवन में, इसमें शरीर नहीं है। देखिए, और शरीर और प्राण ये है शारीरिक जीवन, ये शरीर से जन्मा है। ये ग्रीक से क्लियर किया उसने।
दोनों सहमत है कि आत्मा के नवीनीकरण कार्य के बिना मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है और खुद को परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन। परंतु अब यदि मैं तुम्हें सही रीति से समझ रहा हूं तो तुम सोचते हो कि इब्रानियों 11 में वर्णित आदर्श संतों की सूची, जिनके हृदय में परमेश्वर का कोई पुनः उत्थानकारी कार्य नहीं था, ने किसी स्वाभाविक मानवीय शक्ति के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपनी शत्रुता पर विजय प्राप्त की और उसकी प्रतिज्ञाओं से इतने प्रसन्न हुए कि विश्वास योग्य बने रहने के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। ये 11 अध्याय में आप पढ़िएगा, उन्होंने अपने जीवन को उसके लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी जिंदगी हमको चाहिए, अनंत जीवन। उसके लिए ये जो थोड़ा सा शारीरिक जीवन है, इसको हम कुर्बान करते हैं। ये देखिए, नई वाचा के लिए उन लोगों ने किया था, चुने हुए लोगों ने। ये कलीसिया के लोगों के लिए प्रमाण के रूप में रखा हुआ है कि तुमने नहीं किया, देखो उन्होंने किया था। ये वचन हमको दिखा रहा है। यदि ये संभव है तो मैं फिर से ये पूछता हूं, पुनर्जन्म की आवश्यकता किसे है? यदि किसी व्यक्ति को पापों की क्षमा, विश्वास की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति, आनंद और शांति मिल सकती है इससे पहले कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास आए, तो उसका आगमन अपना सारा महत्व खो चुका है और पुनर्जन्म का विचार कम हो गया है। मैं नहीं जानता कि क्या है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119 अध्याय का 165 पद पढ़िए। 119 अध्याय का 165 पद, 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उन्हें कभी किसी बात से बुरा नहीं लगता, किसी की बात बुरी नहीं लगती है। कलीसिया में आपने कुछ बोला, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये बॉर्न अगेन नहीं, लेकिन जो बॉर्न अगेन होंगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, वो सह लेंगे कि अरे ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में डांट पड़ेगी तो क्या हुआ, परमेश्वर है हमारे जीवन में, डांटेगा, डांटने का अधिकार है उसको कि नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ भजन संहिता 43 चैप्टर 4 43 का वर्स 4, चैप्टर 43 वर्स 4, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। कुंड का मतलब स्रोता, आनंद का स्रोत, जो मेरे अति आनंद का स्रोत है। 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय, उसका 8 पद पढ़िए। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। ये दाऊद पश्चाताप करके बोल रहा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर उसकी हड्डी, इतना पेन दे दिया था उसके शरीर में, परमेश्वर की उपस्थिति हटने के बाद इतना उसके अंदर दर्द आ गया था तो उसको लग रहा था मेरी हड्डियां टूट गई। ऐसा हड्डी नहीं टूटी थी, इतना दर्द आ गया था, जैसे लगा लाठियों से कोई मारा। ये अनुभव है उसका। इसका 12 पद पढ़िए, 51 का 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से, इसका मतलब पहले था, इसने व्याभिचार किया, इसने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया और परमेश्वर ने अपना आत्मा से अलग कर दिया। क्योंकि पहले आत्मा अंदर नहीं आता था, पहले आत्मा ऊपर आता था, बाहरी था। पवित्र आत्मा बाहरी तौर पे आता था, वो अंदर नहीं जाता था। और नए नियम में अंदर जाता, बाहरी नहीं आता। और शांति, इसी में वो शांति 119 के 65 में। इसके बाद भजन संहिता 4 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय, उसका 7 और 8 पद पढ़िए। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो लोगों को अन्न और दाख मधु से
की बढ़ती से होता है। लोगों को अति आनंद कब मिलता है? उनके घर में सब चीजें भरी भरपूरी हो तब आनंदित होते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आनंद का स्रोत है। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर आपको कभी किसी चीज का मोहताज होने नहीं देगा। तो आपको दाता चाहिए कि चीजें चाहिए? हैं? देने वाला चाहिए कि चीजें चाहिए? तो देने वाले को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, चीजें एक्सेप्ट करना मांगते, वो दे दे बस। तुम प्रभु यही मंदिर में रहो, हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आना, हम पापी लोग हैं। पहले जमाने में यही तो लोग करते थे। आज भी जो मसीह को नहीं जानते वो लोग यही तो करते, तुम वहीं रहो, हम तुमसे मिलने आएंगे, बस काहे के लिए? ताकि तुम हमको देते रहो। हम तुमको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो मैं तुमको नहीं जानता। रिश्ता बनाना आत्मा और शरीर का रिश्ता संभव है क्या? आत्मा और शरीर का रिश्ता संभव है? नहीं, नहीं। आत्मा का आत्मा से संबंध हो सकता है, आत्मा का शरीर से संबंध हो सकता है? नहीं। तो यही बात तो आपको समझाना मांग रहे हैं। नई वाचा में यही है कि आप शरीर से, आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा है और आप शरीर है, कैसे मेल हो? तो परमेश्वर ने स्पिरिचुअल वे तैयार किया अपने पुत्र के लिए। तो वो आत्मा जो परमात्मा से मिलाती है वो कौन है? मसीह। मसीह में आपकी आत्मा जब आएगी तो आप परमात्मा से मेल करा देगा। यही है अनंत जीवन, यही है उद्धार, और ये उसको जान लेना ही उद्धार है। इससे पहले कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास आए तो उसका आगमन अपना सारा महत्व खो चुका है और पुनर्जन्म का विचार कम हो गया है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है। क्या आप शायद नए नियम के उन सभी पाठों के बारे में सोच रहे होंगे जो कहते हैं कि मसीह के आने पर कुछ अनोखा या नया होने वाला है? कुछ नया हुआ है, मसीह आया है। एक बार लोगों ने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जिसका वादा इतिहास में उसके पराक्रमी कार्यों और उसके वचन पर आधारित था। अब लोग उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा, देखिए पुराने नियम में पवित्र आत्मा था ना, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब देखिए इसी के साथ साथ निकालिए पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 पद। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ जब तक मैं इस डेरे में हूँ, यानी शरीर, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का शीघ्र आने। और ये पौलुस, ये पतरस है, ये पतरस अपनी मृत्यु से पहले कलीसिया को पत्री लिख रहा है। मैं जब तक जिंदा हूं इस डेरे में यानी इस शरीर में, तब तक मैं तुमको सुधि दिलाता रहूंगा, मसीह के बारे में रिमाइंड कराता रहूंगा। ये मसीही सेवकाई ऐसी है। ये और उसके प्रकट होने पर उन पर आने वाले अनुग्रह पर अपनी आशा रखो। जो नई नई बातें घटित हुई हैं, कम से कम ये है, परमेश्वर के उद्धारक राज्य का शुभ समाचार इजराइल के किनारों पर उमड़ रहा है और उसका आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जा रहा है। त्रिएक परमेश्वर का ज्ञान अब पूर्ण हो गया है ताकि उसके साथ हमारी संगति बेहतर ज्ञान के अनुरूप हो सके और छुटकारे का आधार अब समझ में आता है, क्योंकि हम क्रूस के पुनरुत्थान की ओर देखते हैं और हमारा आश्वासन इन महान पूर्ण घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। संक्षेप में एक रूपक का उपयोग करते हुए परमेश्वर का उद्धार करने वाला शासन जो हमेशा से प्रभावी रहा है, यीशु के आगमन पर आरंभ हुआ। रूपक का अर्थ ये है, एक व्यक्ति किसी पद के सभी मुख्य कार्यों को तब तक पूरा कर सकता है जब तक कि उसको खुले तौर पर उद्घाटन ना हो जाए।
अब इसमें देखिए, आप एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि आपके द्वारा उल्लेखित 2 समस्याग्रस्त ग्रंथों के बारे में एक शब्द मुझे लगता है कि उद्घाटन का ये विचार इब्रानियों 9:15, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। 9:15, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी किसकी, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। पहली वाचा के तहत किए गए अपराधों के संदर्भ के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। यहाँ पर यीशु की मृत्यु ने उस क्षमा को प्राप्त किया जिसका आनंद पुरानी वाचा के तहत सभी चुने हुए लोगों ने लिया था। और फिर 16 और 17 पद पढ़िए। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना आवश्यक है। उसको यानी बहुत जरूरी है उसके मृत्यु को समझना जी, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं करेगी। आप कोई अपनी वसीयत बनाइए, जब तक आप जिंदा है वसीयत किसी काम की है? जब आपकी फिजिकल डेथ हो जाएगी तो वाचा काम करने लगेगी, वाचा जिंदा हो जाएगी, वाचा आपकी जगह जिंदा हो जाएगी, और जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कोई अदालत हो दुनिया की, कोई उसको काट नहीं सकता उस वसीयत को, है ना। तो वसीयत आपकी जगह वसीयत जिंदा हो गई, तो वो जो यानी लिखित चीज है, लिखित वाचा है, वो लिखित वाचा जिंदा हो गई उस व्यक्ति के जिसने वाचा बांधी थी उसकी मृत्यु से। अब यीशु मसीह की मृत्यु से यीशु मसीह ने जो जो वायदे किए वो सब आज वचन में जीवित है कि नहीं? तो ये जीवित वचन हो गया कि नहीं हो गया? ये परमेश्वर की वाचा है, तो ये जिंदा हो गई कि नहीं हो गई यीशु मसीह की मृत्यु के साथ? तो अब यीशु मसीह जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? कई बार लोग समझ ही नहीं पाते यीशु मसीह कैसे जिंदा हुआ। अरे वो ये वचन जो है ये सब जीवित वचन है, लिविंग वर्ड, और अगर इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर की वाचा में वो आ सकता है? क्लियर, एकदम साफ साफ है। और यही बात यहां पर बताई जा रही है। यहां पर क्योंकि लेखक इस रूपक का परिचय देता जो पुराने नियम के बेरिच, हिब्रू में वाचा को हिब्रू में बेरिच बोला गया, हमने बताया था। ये वाचा के लिए शब्द प्रयोग किया गया कि उपयोग के लिए विदेशी है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसके इस अनुप्रयोग पर जोर नहीं दे सकते ताकि नई वाचा या नियम के अर्थ तक सीमित हो जाए। इसलिए ये कथन की डायथेके, यूनानी में वाचा को डाइथेके बोला जाता है, डाइथेके यूनानी में वाचा, जब तक वसीयत करता जीवित है तब तक इशुई नहीं है, यानी वो वाचा काम की नहीं है, इशुई नहीं है। मेरे दृष्टिकोण के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं जिस वाचा के बारे में बात कर रहा हूं उसमें अंतिम वसीयत और वसीयतनामा की सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। वो जितने लोग विश्वास करेंगे उनको मिलता जाएगा, ये सबके लिए है। मेरे लिए सबसे कठिन पद जो है यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद है। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद क्या है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इसके अलावा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 अध्याय उसका 39 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 39 पद, 39 वर्ष, यहां इस प्रकार से लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर, किस पर?
ये वचन बोला किसने था? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला। और जिसे उस पर विश्वास करने वाले क्या पाने पर थे? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले क्या पाने पर थे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। संदर्भ से बाहर न, फिर पढ़िए इसको, इससे पहले पढ़ दीजिए 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र, हमने आपको बताया जब कभी पवित्र शास्त्र वर्ड आ रहा है इसका मतलब पुराने नियम, जैसा कि पुराने वाचा में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विशेष रूप से परेशान करने वाला है ये। अभी आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ था। आगे लिखा हुआ, आगे पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। अभी तक आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर अंदर जाने के लिए अभी तक नहीं उतरा था, लेकिन ऊपर उतरा था। पुराने नियम में सब लोगों पर उतरा था, लेकिन भीतर जाने के लिए, जीवन देने के लिए नहीं उतरा था। और इसीलिए यहां पर यह बात कही जाए, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि यूहन्ना के न्यूमेटोलॉजी, विशेष रूप से 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय का 22 पद पढ़िए। 20 अध्याय का 22 पद। ये कहकर उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपने चेलों पर और कहा, यीशु मसीह ने उनको फूका और कहा, ये पवित्र आत्मा लो। यानी स्वर्गारोहण से पहले उसने दिया। मृत्यु के और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक जब उनके साथ रहा तो उनको फूका, जैसे पिता ने आदम में फूका था वैसे उसने चेलों में फूका। जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखना है, वही अधिकार उसने पुत्र को दिया कि अपने आप, और जिसको चाहे उसको। ये कंडीशन है वहां पे, जिसको चाहे तो पुत्र जिसको चाहेगा उसको दे, नहीं चाहेगा। अब बताइए किसकी मर्जी पे टिका हुआ है? आत्मिक जीवन किसकी मर्जी पे ना? जिसको चाहे उसको दे, ये यीशु मसीह को वरदान मिला। तो कौन देगा आपको? अगर यीशु मसीह की इच्छा होगी तो देगा, तो समर्पण करोगे तभी तो इच्छा होगी। आप अपनी ऐंठ में रहोगे, अपने विचार में रहोगे, अपने आप को अलग रखोगे, वो नहीं देगा जब तक आपको सरेंडर नहीं करा। ये बात यहां पर स्पष्ट पाई जा रही है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन का असली अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे समझ, इस बात को हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा के साथ सांसारिक यीशु की पहचान में पाई जाती है। वो तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। 14 अध्याय का 17 पद। 14 अध्याय का 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देख सकता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह, ये चेलों के साथ कौन रहता था ना? प्रभु यीशु मसीह रहता था। पवित्र आत्मा का मतलब व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित हो जाता। जब आपके हृदय में यीशु मसीह का आत्मा, इसका मतलब यीशु मसीह की आत्मिक उपस्थिति आपके जीवन में आ गई, तो मसीह आप में जिंदा है। यही तो पौलुस कहता है, मैं जीवित ना रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। यही चीज सब में होनी है, और जिस में होती जाएगी उसका जीवन मसीह की महिमा का कारण बनने लगेगा भीतरी से। देखिए 6 अध्याय का 63 पद पढ़िए, यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। देखिए अब यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा है और उन्हीं में जीवन है। आत्मिक जीवन मसीह की बातों में है, मसीह की शिक्षा में है। तो मसीह की शिक्षा पे जो चलेगा उसको आत्मिक जीवन मिलेगा। समर्पण के बिना कहां है? शुरुआत तो समर्पण से। मसीह को समर्पण करो, उसके अनुसार चलो। क्योंकि मसीही जिस आत्मा का आनंद लेते हैं उसे मसीह की आत्मा के रूप में जाना जाता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद। रोमियो 8 अध्याय 9 पद। जी
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन ही कौन होगा? जिसमें आत्मा होगा। तो स्पिरिचुअल जीसस जिसके अंदर होगा उसकी जिंदगी से ये मसीह की महिमा का प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और निकलेगा, बत्ती जलेगी तभी तो पता चलेगा कि वो है अंदर। और बत्ती नहीं जली है, बुझा है, सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं, शब्दों में शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो शब्दों में नहीं, आपको सुसमाचार का प्रकाश लेकर चलना है। आपके जीवन में मसीह विद्यमान है, इस बात का प्रमाण आपको बनना है। सक्षम करने में यानी यूहन्ना को इस अर्थ में आत्मा के आने के बारे में सोचना अनुचित लगता है। धर्मशास्त्रीय रूप से यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 44 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 44 पद 44 6:44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह कह रहा, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसको खींच ना ले। इसका मतलब और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। जिसको पिता खींच लेगा, यीशु मसीह साफ कह रहा मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक। तो पिता का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, तो पिता का प्रेम, मसीह के अनुग्रह में पिता का प्रेम और पिता के प्रेम में मसीह का अनुग्रह, ये दोनों एक ही हैं। अब आपको यही देखना है। और इसके बाद 6 अध्याय का 65 पद पढ़िए 65। और उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए जब तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। आ गया तो कैसे चले जाएंगे डायरेक्ट? कितनी झूठी शिक्षा चल रही है, सबको बुला लिया, सबको झूठ में भ्रम में फंसा दिया। तुम मसीह में हो, मसीह तुम में है, ये सब भ्रम है। वास्तविक जीवन होना चाहिए, काल्पनिक नहीं है सब कुछ। वचन एकदम लिविंग वर्ड है ये, और ये झूठ नहीं बोल सकता। और ये वचन अब जीवित वचन हो गया, मसीह की जगह अब ये वचन है। अब बिना वचन के वचन देहधारी हुआ। मसीह कौन था? वचन। वचन देहधारी हुआ और वचन का पुनरुत्थान हो गया। तो अब ये वचन लिविंग वर्ड हो, और इस लिविंग वर्ड के साथ लोग क्या तमाशे कर रहे हैं, सोचिए बैठ के। और इसके साथ दुरुपयोग करने वाले की क्या दशा होगी वो भी आप देख लीजिएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह साफ साफ अपने चेलों को सब बातें समझा रहा था और बता रहा था, ताकि वचन पर मन लगाओ, वचन को ग्रहण करो, वचन का आदर करो, वचन के आज्ञाकारी बनो। थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, आपके महाप्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उस सिद्ध बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए जिस प्रेम को प्रकट किया और जिस प्रेम को प्रमाणित किया और जिस प्रेम के कारण आपने संसार में सुसमाचार को भेजकर हर एक को अपने कलीसिया में अपनी उपस्थिति में आने का न्योता दिया। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत से लोग जो आपके सुसमाचार को सुनकर और सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए कलीसियाओं में आ रहे हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, पिता का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उन्हें उद्धार का ज्ञान प्राप्त हो, छुटकारे का अनुभव प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो, और प्रभु की महिमा उनके परिवर्तित जीवन में प्रकट हो और मसीह का प्रकाश उनके जीवन में प्रमाणित हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।